तो चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि ताम्रपाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है इसकी संस्कृतियां हैं। तो संस्कृतियों में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 8 संस्कृतियां तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी कुछ संस्कृतियां हैं जो छुपी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया नाल संस्कृति है, एड़ संस्कृति है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके ये संस्कृतियाँ कैसे याद करनी है हमें। तो ताम्रपाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसकी महत्वपूर्ण संस्कृतियों में जो आपको 4 फैक्टर इसके याद रखने हैं, एक तो संस्कृति, समय, स्थान और विशेषता। यानी हर संस्कृति की कुछ विशेषता थी, है ना। तो जैसा पहली संस्कृति आपके सामने लिखी हुई है सावलदा, सावलदा संस्कृति। सावलदा संस्कृति का टाइम पीरियड 2300 से 2000 है, 2300 से 2000 है। यानी ये संस्कृतियाँ भी उसी टाइम पे डेवलप हो रही थी जिस टाइम पे हड़प्पा संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति का टाइम पीरियड है वो माना जाता है कार्बन 14 डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750, और ये भी 2300 से 2000 के बीच में है, यानी समकालीन तो है ही है ना। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि क्या हड़प्पा संस्कृति के अकॉर्डिंग या साथ में कोई संस्कृति चल रही थी, तो हाँ वो थी सावलदा संस्कृति। तो बहुत सारी संस्कृतियाँ ऐसी हैं जो हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी, है ना। तो देख लेते हैं उन्हें एक एक करके। तो मैंने आपको पहला नाम आपको बताया सावलदा संस्कृति। तो सावलदा संस्कृति का टाइम पीरियड था 2300 से 2000, 2300 से 2000। तो यानी अगर मान के चले हड़प्पा संस्कृति तो वो 2350 से 1750 थी, 2350 से 1750 थी। लेकिन ये कितनी है, 2300 से 2000 के बीच की है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, सावलदा संस्कृति। अब ये कहाँ की है, तो ये है महाराष्ट्र में। ये सावलदा संस्कृति कहाँ की संस्कृति है, ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। और महाराष्ट्र में होने के बाद इसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये इन संस्कृतियों में प्राचीनतम है। इन सभी संस्कृतियों में क्या है, प्राचीनतम है। अगर आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम संस्कृति को बताइए, और उसमें आपको हड़प्पा सभ्यता ना दिया जाए या आपको वैदिक सभ्यता या जो आपने नाम सुने हैं वो ना दिया जाए, तो ये संस्कृति में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आया भी था कि निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति प्राचीनतम है, और उसमें सावलदा नहीं दे रखा था, उसमें कायथा दे रखा था, ठीक है। ये जूनियर असिस्टेंट का पेपर था शायद, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा सावलदा संस्कृति 2350 से 2000 कहाँ की है, महाराष्ट्र की, और ये इन सब में प्राचीनतम है। अब मैं कोशिश करूँगा आपको इस तरीके से पढ़ाने की कि ये आपको परमानेंटली याद हो जाए। जैसे देखिए ये वर्ड है सावलदा। सावलदा वर्ड को अगर हम धीरे से बोलते हैं तो ये बोलता है सवलदा, सवलदा। अब मैं अगर इसे बोल रहा हूँ तो ये सवलदा वर्ड है। सवलदा मतलब सब भर जाना, किसी चीज़ में सब जो है लद गए, बोलते हैं ना कि हम वहाँ लद गए। या आप अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं तो आपने ये सुना होगा कि हम बहुत भीड़ थी वहाँ और सब लदे हुए थे। सब क्या हुए थे, लदे हुए थे। तो सब लदे, सावलदा। अब आपने मुंबई में जो लोकल ट्रेन होती है उसका एक दृश्य अगर देखा होगा तो उसमें लदते ही हैं लोग। तो सब लदे मुंबई लोकल में, सब लदे मुंबई लोकल। और मुंबई लोकल कहाँ, महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको मैं पहली संस्कृति याद करा रहा हूँ, और पहली संस्कृति है सावलदा संस्कृति। और ये सावलदा संस्कृति जो है ये सवलदा वर्ड से बनी हुई है, और सवलदे है कहाँ, मुंबई की एक ट्रेन है, लोकल ट्रेन। अगर आप YouTube पे डालोगे मुंबई लोकल तो उसमें आपको सब व्यक्ति लदे हुए दिख जाएंगे। तो सब लदे कहाँ, मुंबई लोकल में, और मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। इस तरीके से ये चीज़ आपको याद हो सकती है। सब लदे मुंबई लोकल, मुंबई कहाँ, महाराष्ट्र में, और ये सब लदा संस्कृति आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं अगली संस्कृति पे। अगली संस्कृति का नाम है कायथा संस्कृति। ये जो कायथा संस्कृति है ये पहली बात तो आपकी मध्य प्रदेश में है, जो आपको याद रखना है। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में है, और ये हड़प्पा की कनिष्क समकालीन संस्कृति है। ये एक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया लिखा हुआ लाइन है। हड़प्पा की कनिष्क समकालीन संस्कृति कौन सी है, या मृदभांड प्राक हड़प्पा कौन सी संस्कृति के थे। तो ये आपका आंसर होगा कायथा संस्कृति। कौन सी संस्कृति, कायथा संस्कृति। अब इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये 2000 से 1700 के बीच में है। 2000 से 1700 यानी बिल्कुल ही हड़प्पा संस्कृति के
7 तक चलने वाली, लगभग 50-50 साल का अंतर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसे हड़प्पा की कनिष्क समकालीन कहा गया। पहली संस्कृति हमने पढ़ी सावलादा संस्कृति। सावलादा संस्कृति का टाइम पीरियड 2300 से 2000 कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। विशेषता क्या है? बाकी संस्कृतियों में प्राचीनतम है। कैसे याद करा? कि सब लदे थे मुंबई लोकल में और वो महाराष्ट्र में है। दूसरी संस्कृति कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति का टाइम पीरियड 2000 से 1700, 2000 से 1700 और 2000 से 1700 के बाद ये है मध्य प्रदेश में। और इसकी विशेषता ये है कि हड़प्पा सभ्यता के 50-50 साल का अंतर है। जैसे वो 2350 से 1750 है, वैसे ये 2300 से 1700 है, 2300 से 1700। और यहाँ के जो मृत भांड है इनको कहा जाता है प्राक हड़प्पीय। प्राक मतलब प्रारंभिक हड़प्पीय, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अब यहाँ से 29 कंगन मिले हैं तांबे के, 29 कंगन। अब जैसे मैंने आपको पहली याद कराई सावलादा संस्कृति, वैसे ही मैं आपको दूसरी भी याद कराता हूँ, कहाँ था संस्कृति। जैसे कायथा संस्कृति को अगर आप बोलते हैं तो ये आपको इस तरीके से प्रोनाउंसिएट होती है, कहाँ था, काय था, कहाँ था, काय था, कहाँ था। तो मान लीजिए एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो क्या करता है? कोचिंग जाता है, और कोचिंग जाने के बाद वो कोचिंग में उसका एक टाइम है कि उसको 11 से 1 के बीच में कोचिंग पढ़ना है, ठीक। तो वो डेली क्या करता था कि कोचिंग जाता तो था, लेकिन 11 से 12 पढ़ा और 12 के बाद वो गायब, निकल जाता था कि मुझे काम है, मुझे कहीं जाना है। एक दिन क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स कोचिंग आए, और कोचिंग में आने के बाद वो बाहर बैठे रहे कि हमें अपने बच्चे से मिलना है। तो वो 12 बजे के बाद ही आए, और उन्होंने 12 से 1 के बीच में जाकर के पूछा कि हमारा बच्चा पढ़ने आया है, आप उसे बुला दीजिए। तो कोचिंग वाले कह रहे हैं कि या जहाँ भी वो क्लास में जाता है, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ है ही नहीं, वो यहाँ है ही नहीं, और वो यहाँ से रोज़ चला जाता है, बोलता है मेरी अदर क्लास चल रही है। तो वो पेरेंट्स कहते हैं कि इसकी अलग तो कोई क्लास नहीं चलती है ना। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि ये परमानेंट हो सके, अब रोज़ रोज़ याद नहीं करनी आपको। तो वो बीच में क्या हो गया? गायब हो गया। बीच में क्या हो गया? गायब हो गया। अब वो घर आता है तो घर पेरेंट्स पूछते हैं अभी कहाँ थे? कि मैं तो कोचिंग था, क्लास में था। नहीं, 12 से 1 के बीच में कहाँ थे? तो कहाँ थे? बीच में। कहाँ थे? बीच में। तो कहाँ थे? बीच में। अब मैंने आपको लिखा कहाँ था और कहाँ था? बीच में। कहाँ था? इस बीच में कहाँ था? तो बीच मतलब मध्य, बीच मतलब मध्य। तो मध्य में या बीच में कहाँ था? कायथा संस्कृति। कहाँ था संस्कृति? कहाँ था मतलब बीच में था, बीच में कहाँ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे सब लदे, कहाँ लदे? मुंबई लोकल में। कहाँ था? बीच में। कहाँ था? कहाँ था? बीच में। कहाँ था? तो बीच में कहाँ था? बीच मतलब मध्य, यानी मध्य प्रदेश। अब उसके बाद आपको ये 4 संस्कृति एक राइमिंग में याद करनी है। आहार बना सोठी गिलुंद, आपको राइमिंग बनानी है इसकी। जैसे गाना से नहीं गाते, आहार बना सोठी गिलुंद, आहार बना सोठी गिलुंद, आहार बना सोठी गिलुंद, आहार बना सोठी गिलुंद। और ये चारों ही संस्कृति राजस्थान की है। चारों ही संस्कृति कहाँ की है? राजस्थान की है। और ये एक ही एरिया से कनेक्टेड है। आहार बनास सोठी गिलुंद ये राजस्थान की संस्कृति है, और ये बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं मिली हुई संस्कृतियां हैं, बस इनके नाम अलग अलग कर दिए गए। आहार बनास सोठी गिलुंद, आहार बनास सोठी गिलुंद कहाँ की संस्कृतियां हैं? राजस्थान की। और टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1700 से 1500, 1700 से 1500 इनका टाइम पीरियड है। 1700 से 1500। तो आहार बना सोठी गिलुंद ईजी है, राजस्थान की है। 1700 से 1500 इनका टाइम पीरियड है। अब जैसे ये आहार है तो इसमें एक जगह है ताम्बती, यानी तांबे वाली जगह, तांबे वाली जगह। सबसे ज्यादा जो तांबा मिला है वो आहार संस्कृति से मिला है, और इसे ही से ताम्रवती, इसका नाम ताम्रवती भी रखा गया है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मृद भांड पर सफेद रंग की चित्रकारी है।
मृद भांड पर सफ़ेद रंग की चित्रकारी है। हमें रंग मिले थे काला, लाल, गेरे, पॉलिश वाले, लेकिन सफ़ेद रंग की चित्रकारी आहड़ संस्कृति से। आहड़ कहाँ है? राजस्थान में। आहड़, बनास, सोठी, गुलुंग चारों संस्कृतियाँ कहाँ है? राजस्थान में। सेम टाइम पीरियड 1700 से 1500। उसके बाद एक संस्कृति है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति को एड़ संस्कृति भी कहा जाता है और ये 1500 से 1200 के टाइम पे थी। और ये नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी की नब्दा टोली जो आपने पढ़ा कि ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा, ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल नब्दा टोली। और नब्दा टोली में कौन सी संस्कृति? मालवा संस्कृति या एड़ संस्कृति। और ये उत्कृष्ट मृद भांड के लिए फेमस है। मृद भांडों पर ज्यामिति बनी हुई है, मतलब त्रिभुज, ट्राइंगल, ये सब चीज़ें बनी हुई है। तो मृद भांड पर ज्यामिति आरेख कहाँ से मिले? मालवा संस्कृति से मिले। अब उसके बाद अगली संस्कृति है जौरवे संस्कृति। तो जौरवे संस्कृति और सावलदा संस्कृति ये दोनों महाराष्ट्र में है। तो जा रहे हैं जारवे, जारेवे, जारे वे, और वे कहाँ से जा रहे हैं? मुंबई लोकल से। और मुंबई लोकल कहाँ है? मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो जा रहे वे महाराष्ट्र में। और इसके दो सिटीज़ हैं, मतलब दो इसके स्थल हैं, दायमाबाद और इनाम गाँव। देखो दायमाबाद आपको हड़प्पा सभ्यता में मिलेगा, जो दक्षिणतम स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। उसके अलावा इनाम गाँव, तो आप देखते हैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, सबसे ज़्यादा इनाम कहाँ मिल रहे हैं? सबसे ज़्यादा इनाम मिलते हैं महाराष्ट्र, मुंबई में। कि वो आज आईफा अवार्ड है, आज ये वाला अवार्ड है, आज ये वाला अवार्ड है, रोज़ अवार्ड ही चलते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा अवार्ड कहाँ? इनाम कहाँ? तो इनाम का गांव बना दिया महाराष्ट्र में। और यहाँ से मिली मातृदेवी की प्रतिमा, मातृदेवी की प्रतिमा। और जौरवे संस्कृति सबसे नवीनतम संस्कृति है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जौरवे संस्कृति सबसे नवीनतम संस्कृति है, ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।